नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम अष्टावक्र जी से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानेंगे। प्रधान पुरुष व्यक्त कालानां परमं हि यत् पश्यन्ति सूरयः शुद्धस्तद विष्णु परमं पदम। भगवान अष्टावक्र के संबंध में पुराणों में ऐसी कथा आती है कि जब ये गर्भ में ही थे तभी इन्हें समस्त वेदों का बोध था। इनके पिता कुछ अशुद्ध पाठ कर रहे थे, इसीलिए गर्भ में से ही कहा, अशुद्ध पाठ क्यों करते हो। पिता को यह बात कुछ बुरी लगी। उन्होंने शाप दिया कि अभी से तू इतना टेढ़ा है तो जा, तू 8 जगह से टेढ़ा होगा। पिता का वचन सत्य हुआ और ये 8 स्थान से टेढ़े ही पैदा हुए, इसीलिए इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। इन्होंने फिर विधिवत वेद वेदांत का अध्ययन किया। उन दिनों महाराज जनक के यहाँ एक पुरोहित रहता था। उसने यह नियम बना लिया था कि जो शास्त्रार्थ में मुझसे हार जाएगा उसे मैं जल में डुबा दूंगा। बड़े बड़े पंडित जाते और हार जाते, हारने पर वह पंडितों को जल में डुबो देता। अष्टावक्र जी के पिता, मामा आदि भी इसी तरह जल में डुबो दिए गए। जब ये कुछ सयाने हुए तो इन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं भी उस पंडित से शास्त्रार्थ करने जाऊंगा। इनकी बात सुनकर इनकी माता आदि ने बहुत मना किया, किंतु ये माने ही नहीं। सीधे महाराज की राजसभा में पहुँचे। इनके 8 स्थान से टेढ़े शरीर को देखकर सभी सभासद हंस पड़े और उन्होंने जब यह सुना कि यह शास्त्रार्थ करने आए हैं तब तो वे और भी जोरों से हंसे। अष्टावक्र जी ने कहा, हम तो समझते थे कि विदेहराज की सभा में कुछ पंडित भी होंगे, किंतु यहाँ तो सब चर्मकार ही निकले। यह सुनकर सभी उनके मुख की ओर देखने लगे। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, आपने सभी को चर्मकार कैसे बताया? यहाँ तो बड़े बड़े श्रोत्रिय ब्राह्मनिष्ठ ब्राह्मण पंडित हैं। आप चर्मकार कहने का अभिप्राय बताइए। अष्टावक्र जी ने कहा, देखो, आत्मा नित्य है, शुद्ध है, निर्लेप है और निर्विकार है। उसमें कोई विकार नहीं, दोष नहीं। वह मुझ में है जिसे उसकी परीक्षा है। वही ब्रह्मज्ञानी है, पंडित है। उसे ना पहचान कर जो चर्म के ढके हुए इस अस्थि मांस के शरीर को ही देखकर हंसता है, उसे उस आत्मा का तो बोध है नहीं, चर्म का बोध है। जिसे चर्म का बोध है वह चर्मकार है। इनकी ऐसी युक्ति युक्त बातें सुनकर महाराज को तथा समस्त सभासदों को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इनका अभिनंदन किया, पूजा की और आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मैं आपके उस पंडित से शास्त्रार्थ करूंगा जो सबको जल में डुबो देता है। महाराज ने इन्हें बहुत मना किया, किंतु ये माने ही नहीं। विवश होकर महाराज ने उस पंडित को बुलाया। इन्होंने उससे शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में उसे परास्त कर दिया। तब तो वह घबराया। इन्होंने उसे पकड़ लिया और कहा, जैसे तैने सबको जल में डुबोया है उसी तरह मैं तुझे जल में डुबोऊंगा। यह कहकर उसे जल में घसीट ले गए। उसने संतुष्ट होकर कहा, ब्राह्मण, मैं आपकी विद्वत्ता और पांडित्य से बहुत प्रसन्न हूँ। रह गई मुझे डुबोने की बात, सो मैं जल में डूब ही नहीं सकता। मैं वरुण का दूत हूँ। महाराज वरुण एक यज्ञ कर रहे हैं, उन्हें वहाँ पंडितों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने यहाँ से सब पंडितों को भेजा है। जिन्हें मैंने जल में डुबोया है वे सब के सब जीवित हैं और वरुण जी के यज्ञ को करा रहे हैं। अब यज्ञ समाप्त हो गया, मैं उन सबको आपके सामने यहाँ लाता हूँ। यह कहकर वह वरुणलोक में चला गया
और उन समस्त पंडितों को दक्षिणा सहित ले आया। सभी ने प्रेम पूर्वक अष्टावक्र जी का आलिंगन किया और कहा, इसीलिए तो ऋषियों ने सत्पुत्र की प्रशंसा की है। यदि समस्त कुल में एक भी धर्मात्मा सत्पुत्र हो जाता है तो वह समस्त कुल का उद्धार कर सकता है। महामुनि अष्टावक्र जी महाराज विदेह द्वारा सत्कृत और पूजित होकर समस्त विद्वत मंडली के सहित अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार हमने अष्टावक्र जी से जुड़ी कथा के बारे में जाना। अगले भाग में हम नई कथा के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।